हज अदा हो सकता है, भले वसीयत नहीं की और वो फौत हो गया है, उसकी तरफ से हज अदा किया जा सकता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पास हिज्जतुल वदा के मौके पर जुहैना कबीले की एक औरत आई और उसने आकर सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर, इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्जा फलम तहुज्जा हत्ता मातत, कि मेरी माँ ने नजर मानी थी हज करने की और हज अदा करने से पहले वो फौत हो गई है, आफा अहुज्जु अन्हा, क्या मैं उसकी तरफ से हज अदा करूं? तो आपने फरमाया हुज्जी नाम हुज्जी अन्हा, जी हाँ उसकी तरफ से हज अदा करो। ना तो उसने ये बात कही कि उसकी वसीयत थी, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि फिर वो तुम्हें वसीयत कर गई थी, बल्कि आपने अलल इतलाक फरमाया जी हाँ। बल्कि आगे आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, इन काना अला उम्मिक दैनुन अकुंत तक़ज़ी, एक रिवायत में अकुंत काज़ियतन, अगर तेरी माँ पे कर्जा होता तो अदा करती, फ़क़्ज़िल्लाह फल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा, अगर उसका कर्जा होता तो अदा करती, तो ये अल्लाह का कर्जा है, लिहाजा अल्लाह इस लायक ज्यादा इस लायक है कि उसके कर्जे अदा की जाए। तो यहाँ वसीयत का कोई मामला नहीं है। अगर हज उस पर फर्ज था, वसीयत की या नहीं की, उसकी तरफ से वसीयत उसकी तरफ से हज अदा किया जा सकता है।